जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारे बच्चों को कैसे न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। हमें तो गुरु जी के होते हुए टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी प्रिया पंचकुला से। संगत जी, आज मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। मैं बहुत देर के बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैंने फर्स्ट मेरे को अपना लास्ट सत्संग शेयर किया था। उसके बाद मैं बिज़ी हो गई थी। जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया, मेरी डॉटर की सर्जरी होनी थी। मेरी बेटी 9 ईयर्स की है। संगत जी, उसकी सर्जरी हो गई गुरु जी के आशीर्वाद से। तो ये सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मेरी डॉटर की सर्जरी हुई 13 जून को सुबह 7 बजे। इसमें भी बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। जब हम डेट लेने गए थे पीजीआई में मई में, जब डॉक्टर ने डेट बोली कि 13 जून आपको 11 को एडमिट होना पड़ेगा, तो मैंने मेरे हस्बैंड का हाथ पकड़ा। मैंने कहा ठीक है। तो बिकॉज़ मेरे को था कि 7 जून मिल जाए, समर वेकेशन में हो जाएगा उसका। तो बट वो जब उन्होंने 13 बोला तो मैंने कहा ठीक है, ये गुरुजी की डेट है। तो संगत जी, मैं उससे ही पॉजिटिव थी कि मेरे को सर्जरी की जो डेट मिली है मेरी डॉटर की 13 जून मिली है। संगत जी, उसकी सर्जरी हुई 13 को मॉर्निंग 7 बजे। बहुत कुछ था माइंड में, बहुत डर था। डर के साथ साथ ये भी था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी को मैं अपने साथ में लेके गई थी संगत जी। और गुरुजी ने एक पिता की तरह मेरा साथ भी दिया। गुरुजी ने मेरे को पहले ही बोला था कि तू क्यों घबराती है, एक पिता की तरह हर फ़र्ज़ निभाऊंगा, हर घड़ी तेरा साथ दूंगा। और थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी ने मेरा साथ भी निभाया। उस दिन जैसे कि एक पेरेंट्स के मन में होता है, आप समझ सकता है, कोई जो पेरेंट्स हैं वो समझ सकते हैं कि जब बेटी की सर्जरी होनी हो, बच्चे की सर्जरी होनी हो, तो पेरेंट्स के माइंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे वो तैयारी करके हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो बच्चे के सामने रो भी नहीं सकते, आंसू छुपा छुपा कर रोने पड़ते हैं। बहुत बुरा फेज़ था, बट गुरुजी की कृपा से सब पार हो गया। तो कल मेरी डॉटर की सर्जरी को 1 महीना हो गया 13 को। तो मैं कल उसको सत्संग अटेंड करवा के लाई हूँ। मनसा देवी गोधाम में सत्संग था गुरुजी का। मैंने पूरे दिल से मैंने गुरुजी को याद किया। मैंने कहा गुरुजी, मैं बर्थडे सत्संग पे भी आ नहीं पाई क्योंकि वो दूर था, रेड बिशप में नहीं था, ज़ीरकपुर था। तो मेरे हस्बैंड माने नहीं वहाँ जाने के लिए। तो मतलब मेरे को एक सत्संग अटेंड करवा दीजिए। फिर मेरे माइंड में आया कि 13 को मेरी डॉटर की सर्जरी को पूरा 1 मंथ हो जाएगा। तो क्यों ना 13 को ही कोई सत्संग हो तो मैं वहाँ चली जाऊँ। और उसी टाइम मेरे को नेक्स्ट डे ही उसका मैसेज मिल गया कि 13 को सत्संग है। 2 सत्संग हैं, एक परशुराम भवन में है, एक गोधाम में है, मनसा देवी गोधाम में है। तो मैंने सोचा कि डे टाइम का मैं डॉटर को साथ में ले जाऊँगी। तो मैंने वो भी अटेंड किया संगत जी। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा रहा। मेरी डॉटर को मैंने महीने बाद घर से बाहर निकाला। उसमें क्या है, ये जो सब कुछ हुआ गुरुजी की कृपा से हुआ। बहुत मन था डर में। एक्चुअली उसकी ब्रेन सर्जरी थी, तो उसके पूरे पूरे के पूरे बाल चले गए संगत जी। बहुत मुश्किल था वो फेज़ हमारे लिए। सर्जरी से 1 दिन पहले डॉक्टर्स बार बार आ रहे थे, जूनियर डॉक्टर थे जो। तो वो पूरी की पूरी हिस्ट्री दोबारा लेते हैं कि कब से प्रॉब्लम थी, बच्चे को क्या था क्या नहीं था, वो सब रिपीट करना, सब रिकॉल करके उनको बताना। फिर बच्चे के माइंड में डर ना जाए उस चीज़ को ध्यान रखना। फिर उसका 1 दिन पहले उसका पूरे बाल क्लीन शेव कर दिए उन्होंने, क्योंकि हेड पे कट लगना था। तो हमने मतलब जो रूम का मिरर था वो हमने न्यूज़पेपर से पूरा कवर कर दिया ताकि वो मिरर ना देख के उसको बुरा ना लगे। बहुत कुछ मन में आया, मन में बहुत प्रे किया कि गुरुजी, कि अगर उसके बाल बच सकते हैं प्लीज़ बचा लो, क्योंकि उसकी लंबी चोटी है। पर वो नहीं हो पाया क्योंकि गुरुजी ने मेरे को पहले ही बता दिया था कि अगर तू मेरे से कुछ ऐसी बातें मत बोलना तो जो जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। पर इसमें गुरुजी की ही रजा थी, क्योंकि उन्होंने मेरे को पहले सत्संग में बता दिया था कि एक सत्संग में आंटी जी बोल रहे थे उनको कैंसर था उस आंटी जी को। जब उन्होंने गुरुजी को बोला कि बाल उतरवाने पड़ेंगे, तो गुरुजी ने उनको बोला फिर क्या होया, तू भी गंजी हो जाएगी, मैं भी तो गंजा हूँ, तेरा गुरु भी गंजा, तू भी गंजी। तो मैं समझ गई थी कि इसके बाल पूरे जाएंगे। हमने बड़ा कोशिश किया डॉक्टर को बोलने की, अगर साइड से थोड़े से हेयर निकल जाए, उसी में कट लगे हो जाए, बट वो नहीं माने। एक बार बुरा लगा, बट फिर मेरे को गुरुजी की बात याद आ गई। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद पूरा टाइम साथ रहा सर्जरी में, क्योंकि जैसे ही हम 11th को पीजीआई में एडमिट हुए
तो गुरुजी की बहुत तेज़ खुशबू आई वहाँ पे एंटर करते ही। हम जब रूम में एडमिट हुए, फिर गुरुजी का स्वरूप मैंने ना डॉक्टर्स को बोला सर्जरी के टाइम, जब उन्होंने बोला कि सुबह 7 बजे होगी, तो मैं खुश थी कि गुरुजी के टाइम पे सर्जरी होगी। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इसको गुरुजी का स्वरूप इसके पास रख देना। वो कहते नहीं, हम अलाउ नहीं करते। तो जो जूनियर डॉक्टर थी वो काफ़ी वो कोऑपरेट कर रही थी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये हमारे गुरुजी हैं, कि मेरी बेटी इनको बहुत मानती है, मैं भी मानती हूँ, तो प्लीज़ आप उनके पास रखना। तो वो कहती है कि मैं सर्जरी साथ में करूँगी, तो मैं अपनी पॉकेट में डाल लूँगी। मैंने कहा ठीक है मैम, अपने पास रख लेना। और गुरुजी को पता कि मेरे को इस बात का भी दुख है कि वो स्वरूप मेरे पास वापस नहीं आया। गुरुजी बट उसके साथ थे। उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही, 3 घंटे सर्जरी चली। उसके बाद जो मैंने उसको पहली बार देखा, तो उसके बहुत सारी पाइप्स लगी हुई थी, यूरिनल पाइप, हेड पे एक वेस्ट इकट्ठा करने वाले वो होल करके वो भी लगी हुई थी। वो इतना डर गई ना मैं उसको देख के, और वो इतना रोई एकदम से 3 घंटे बाद जब वो सामने आई। वो बोल ही नहीं पा रही थी कुछ। उसके बाद 2-3 घंटे बाद उसकी आइज़ में स्वेलिंग आ गई, उसकी आँखें ही बिल्कुल बंद हो गई, इतनी ज़्यादा। वो कहते हैं न्यूरो सर्जरी के बाद आइज़ बंद हो जाती हैं, पूरी स्वेलिंग हो जाती है, तो 1 हफ़्ता लगता है उसको हील होने में। बहुत टफ फेज़ था, बट गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया। थैंक यू गुरुजी। मैं गुरुजी को प्रे करके गई थी कि गुरुजी, मेरे हस्बैंड को भी चक्कर आ जाता है, ज़रा सा कुछ जख्म देखते हैं, कुछ होते हैं, और मेरे को तो शुरू से ये दिक्कत है। अगर मैं किसी के इंजेक्शन लगता भी देखती तो मैं वहीं पे बेहोश हो जाती थी। तो अब वही दिक्कत मेरे हस्बैंड को भी होने लगी है। वो ज़रा सा बच्चों के ब्लड देखते हैं ना, वो तो उनको चक्कर आ जाता है। प्लीज़ आप इनका ध्यान रखना, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे घर में एक ही मेल मेंबर है, बेटा तो मेरा अभी 4 साल का है। इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, पापा नहीं है हमारे साथ, वो 2020 में एक्सपायर हो गए थे। तो सब कुछ इनके सर पे चल रहा है। 2 मेरी डॉटर्स हैं। प्लीज़ आप इनका ख्याल रखना। आपको केशवी के साथ भी रहना है, मेरे हस्बैंड के साथ भी रहना है, आपको मेरे साथ भी रहना है, जो पीछे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास भी रहना है। आपको इतने रूप में हमारे साथ रहना पड़ेगा, और गुरुजी हमारे साथ रहे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। फिर अब उसके बाद देखिए संगत जी, गुरुजी का चमत्कार। सर्जरी हुई 13 तारीख को सुबह 7 बजे, और फिर जब उसको वार्ड में शिफ्ट किया गया, न्यूरो वार्ड में, तो वहाँ पे भी संगत जी गुरुजी का मिरेकल कैसे शुरू हुआ। उसको शिफ्ट किया वार्ड नंबर 13, बेड नंबर 7। तो मैंने कहा गुरुजी 13/7, मैं उनको बोल के चली थी 13/7 चाहिए, आपके बिना मैं अधूरी हूँ, मैं नहीं करवा पाऊँगी। मैंने इतना बड़ा डिसीज़न अपनी डॉटर का, डॉक्टर 7 साल से बोल रहे थे कि सर्जरी करवा लो, उसके मतलब जो डी नेट है बिल्कुल बाहर की लेयर में है, हम उसको रिमूव कर देंगे तो सीजर्स बंद हो जाएंगे। बट मेरा मन नहीं मानता था कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, ब्रेन खोलेंगे तो कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। मैंने गुरुजी के भरोसे, गुरुजी को मानकर, गुरुजी ने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, और उनके मेरे को था कि वो साथ में है तो सब ठीक हो जाएगा, और सब ठीक भी हो गया। गुरुजी की कृपा से सब ठीक रहा। मेरी डॉटर को डिस्चार्ज मिला 17 जून को। हम 11 को एडमिट हुए, 13 को सर्जरी हुई, 17 को उसका बर्थडे भी था। मैंने गुरुजी को एक दिन पहले प्रे किया कि गुरुजी अब तो हो गया है, अब तो हमें घर भेज दीजिए, एटलीस्ट इसके बर्थडे पे हम घर चले जाएं। और ऐसा ही हुआ, डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज दे दिया, हम 17 को घर आ गए। उसके बाद संगत जी सब ठीक हो रहा है, धीरे धीरे वो ठीक हो रही है। एक्चुअली वो रोने बहुत लग गई है। वो क्या करती है, वो शाम को ना वो 2-3 घंटे बहुत रोती है। जब वो रोती है इतनी ज़ोर ज़ोर से रोती है ना, ऊंची आवाज़ में रोती है, क्योंकि उसको एक तो अपने हेयर का वो बहुत लगता है कि उसके हेयर पे, एक तो उसके हेड पे कट है, एक उसको हेयर का बहुत लगता है। हमने घर के मिरर्स भी, मेरे रूम वाले मिरर्स सब हमने बंद कर रखे हैं। 2 मिरर तो हमने उतार ही दिए, जो ड्रेसिंग है उस पर हमने न्यूज़पेपर लगा दिए, क्योंकि वो उतार नहीं सकते थे। कि मेरे को था कि वो शीशा ना देखे, नहीं तो उसको बहुत बुरा लगेगा कि मेरे बाल नहीं है। संगत जी सब ठीक हो गया है गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बट उसका बस एक फेज़ बाकी रह गया इस सर्जरी के बाद, जो वो रोती है ना 2-2 घंटे। तो हमने दोबारा डॉक्टर्स को दिखाया, पीजीआई में दोबारा गई दिखाने, तो उन्होंने बोला कि सर्जरी ठीक हुई है, और जो सर्जरी की रिसर्च से रिपोर्ट आई है वो भी बिल्कुल नॉर्मल आई है, तो सब कुछ ठीक हुआ है। आप इसकी जो मेडिसिन वगैरह है शायद वो चेंज करने से ये ठीक हो जाएगी। तो अभी उसको 1 महीना हो गया रोते हुए, डेली वो 2-3 घंटे रोती ही रोती है। जब वो रोती है तब मन बहुत ख़राब होता है। तो मैंने गुरुजी को कल सत्संग में बैठ के प्रे किया कि गुरुजी बस अब इसको रोने मत देना। ये बच्चा 7 साल से मेडिसिन पे चल रहा है, जब ये 2 साल की थी तब से इसको दिक्कत थी, अब ये 9 साल की हो गई तब से ये पीजीआई से मेडिसिन खा रही है। कभी इसकी एमआरआईज़ होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है।
प्लीज़ आप इसको इतना ब्लेस कर दीजिए कि इसको ज़िंदगी भर ये कभी ना रोए ये बच्चा, ये खूब अपनी लाइफ को एंजॉय करे। जो चुप चुप सी रहती है उसको खूब बोलने लगा दो, ये सबसे बात करे, सबसे खुल के बात करे, ये अपनी ज़िंदगी में खूब अपनी खुशियाँ मनाए। बहुत अच्छा लगा संगत जी। मैं इसको कैप पहना के ले गई थी कल सत्संग में, क्योंकि ये जाना तो चाहती थी बट ये बालों की वजह से मेरे को कहती मम्मा मेरे बाल। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, आप कैप लेके चले जाना, हम वहाँ पे कैप नहीं उतारेंगे, बस गुरु जी के दर्शन करेंगे, लंगर प्रसाद लेंगे, आ जाएंगे। और हम गए। बहुत अच्छा लगा संगत जी। ऐसा लगा जो वहाँ पे मैं बैठी थी ना, गुरुजी मेरे को ही आंसर कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। जो भी गुरबानी चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं आंसर मुझे मिल रहे थे, हर चीज़ का आंसर मुझे मिल रहा था। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जैसा आपने मेरा साथ दिया। संगत जी मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि गुरुजी के, मैंने अपनी डॉटर की लाइफ ना गुरुजी को सरेंडर कर दी। मैंने कहा गुरुजी आपको पता है कि इसके लिए क्या सही है क्या नहीं। मैंने बहुत किया, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी इसकी सर्जरी ना हो, इसकी ना हो ना हो। पता नहीं क्यों मन में जैसे पेरेंट्स को होता है। फिर गुरुजी ने मेरे को वो सारे सत्संग सुनवाए जिसमें उन्होंने बोला कि गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए, उनको पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। जब आप उनसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाते हो ना गुरुजी को बोल के, बाद में आपको पछताना पड़ता है। फिर आप गुरुजी को ब्लेम करते हो कि गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ इस चीज़ ਲਈ। सो संगत जी जो गुरुजी ने करवाया, देखिए हमें ना गुरुजी पे भरोसा रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम गुरुजी को बोलेंगे गुरुजी ये चीज़ मत करने देना, तो वो गुरुजी नहीं होने देंगे। उनको ज़्यादा पता है हमारे फ्यूचर के लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। जो भी वो करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो उन्होंने मेरी डॉटर की जो सर्जरी करवाई, ये मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि वो मेरे साथ थे। जब मैं एंटर करी पीजीआई तो गुरुजी की इतनी प्यारी खुशबू आई कि क्योंकि वो मेरे साथ ही गए पीजीआई और मेरे साथ ही वापस आए। 13/7 मेरे को उन्होंने ब्लेस किया। 13 तारीख 7 बजे, 13/7 मतलब मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप मेरे साथ चलना। तो मेरे को गुरुजी ने बोला कि मैं जब भी तू पीछे मुड़ के देखेगी मैं तेरे साथ खड़ा हूँगा। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ रहना है, मेरे आगे रहना है आपने। तो ऐसा ही हुआ। संगत जी बीच में ना मैं कुछ ड्रीम दर्शन आपको बताना चाहती हूँ, जो बीच बीच में गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए मई में और जून में। मेरे को बीच में गुरुजी ने ना 12 ज्योतिर्लिंगा के दर्शन करवाए। जब भी मैं फ़ोन ओपन करती थी ना यूट्यूब पे, जैसे रील्स पड़ी होती हैं, तो उस पर पहले दिन ना ज्योतिर्लिंगा के दर्शन शुरू हुए, नेक्स्ट डे फिर दर्शन शुरू हुए। और संगत जी नेक्स्ट डे ना जब मैंने मॉर्निंग में देखा कि 12 ज्योतिर्लिंगा के दर्शन होने शुरू हुए हैं, तो उसी टाइम शिव पुराण में ना मैं ना एक्चुअली गुरुजी ने मेरे को शिव पुराण के लिए बोला कि रोज़ शिव पुराण पढ़ना है। तो जब मैंने ना शिव पुराण का वो पेज खोला और बाई चांस उसमें भी ज्योतिर्लिंगा वाला ही शुरू हो गया। जो अध्याय था जिसमें ज्योतिर्लिंगा की यात्रा बताई हुई है, तो वो अध्याय शुरू हो गया। तो बहुत शुक्राना किया मैंने गुरुजी का कि गुरुजी देखो कैसे मतलब उस चीज़ को लिंक कर देते हैं। आप देखिए कि यूट्यूब पे जो चीज़ शिव पुराण पे मैं जो शिव पुराण पढ़ रही हूँ, जो चीज़ उसमें शुरू होने वाली है, उसी की चीज़ वो सेम चीज़ एक दिन पहले यूट्यूब पे मेरे सामने कैसे आ गई। तो हमें गुरुजी पे भरोसा रखना चाहिए। ये जो हम कहते हैं ना कि ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, तो ये तो बहुत सारे लोगों के पास सेम सत्संग जा रहा है, ये उनके लिए है, तो ऐसा नहीं है। गुरुजी हर बंदे के अकॉर्डिंग ही उसके सामने वो सत्संग आता है। मेरी डॉटर की सर्जरी से पहले जो सत्संग आए वो सब सर्जरी रिलेटेड आए मेरे पास। मेरे को आंसर उसी में मिलता रहा कि अब ये ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। तो हमें गुरुजी पे विश्वास करना चाहिए। जो भी हमें बताते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही बताते हैं। इवन मेरे पास जो मेरे को नंबर्स भी दिखते थे ना संगत जी, वो भी मेरे को 13/7 वाले बहुत दिखते थे। 13/7 वाले, या फिर रिपीटेड 33 वाले। इवन सत्संग मेरे को शो होना वो भी 13 मिनट्स वाला शो होना। जो लाइक शो होने वो भी 13 लाइक्स या 33 लाइक्स, 13 एंड 33, ये मेरे को बहुत नंबर दिख रहे थे। फिर संगत जी मेरे को एक दिन क्या ड्रीम में सेकंड ड्रीम मेरे को एक बार 16 मई को 16th में 1+6 7 नंबर हो गया ना गुरुजी का। उस दिन भी मेरे को ड्रीम में क्या दर्शन दिए गुरुजी ने, राधे कृष्णा के दर्शन दिए। उसमें मेरे को क्या मतलब मैं ना गुरुजी का ब्रेसलेट लेफ़्ट आर्म पे डाल के रखती हूँ हमेशा। जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ तब से मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट लेफ़्ट आर्म पे डाला हुआ है। तो मैं ना क्या देखती हूँ ड्रीम में कि मेरी लेफ़्ट आर्म पे ना राधा कृष्ण जी की पेंटिंग बन गई, और वो मेरी आर्म के ऊपर छोटी सी पेंटिंग है और उसी में वो डांस कर रहे हैं। और मैं देखती हूँ कि मेरी आर्म पे गुरुजी का ब्रेसलेट कहाँ गया, ये राधा कृष्ण जी की पेंटिंग डांस कर रही है और वो कहाँ गई। और जो आर्म पे जो पेंटिंग बनी थी वो 2 जगह पर बनी हुई थी राधा कृष्ण जी की। तो मैं उसको टच करके देखती हूँ कि ये क्या सच में राधा कृष्ण जी हैं, ये क्या सच में डांस कर रहे हैं। और
मतलब मैं ना जैसे उनको टच करके देखती हूँ तो मेरी आँख खुल जाती है। और मैं ना जब नींद में मेरी आँख भी खुलती है ना सुबह, तो मैं उसको फिर से अपनी आँख को टच करके देखती हूँ कि इसमें कुछ हो रहा था, मतलब इसी में राधा कृष्ण जी मेरे को दिख रहे थे। तो बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी। राधा कृष्ण जी के मेरे को हमेशा दर्शन करवाते हैं, राधा कृष्ण जी के करवाते हैं, माता के दर्शन करवाते हैं। कई बार गुरुजी अपने अपने जो मेरे को दर्शन करवाते हैं ना, वो समटाइम्स क्लियर नहीं होते गुरुजी के। अभी मेरे को 2 दिन पहले नहीं, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन संगत जी क्या हुआ, मतलब 7th को मैं ना जा नहीं पाई। बहुत मन में इच्छा थी, मैंने हलवा प्रसाद बना के फ्लावर्स ला के गुरुजी को भोग लगाया, फ्लावर्स गुरुजी को चढ़ाए, रोज़े चढ़ाए कि गुरुजी का बर्थडे है। बट मैं सत्संग पे भी जाना चाहती थी, बट वो बारिश की वजह से वो सत्संग रेड बिशप से शिफ्ट होके ज़ीरकपुर होना था, तो मैं उसमें जा नहीं पाई। मैंने रात को बड़ा मैंने ना मन में मैंने कहा गुरुजी मतलब ये तो गलत हो गया। मेरे को था कि मैं अपनी डॉटर को भी साथ में लेके जाऊंगी, मतलब बर्थडे वाले दिन उसको भी लंगर प्रसाद खिलाऊंगी। मैं क्यों नहीं जा पाई, मतलब आपने क्यों नहीं मेरा रास्ता बनाया जाने के लिए। तो उसी रात मेरे को उस रात को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरे को ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने क्या दिखाया कि मैं लाइनों में लगी हुई हूँ। जैसे हम डुगरी मंदिर जाते हैं ना, तो मतलब बहुत संगत इकट्ठा हुई हुई है, मैं सेंटर वाली लाइन में चल रही हूँ। तो मतलब मैं ना गुरुजी के आगे बढ़कर दर्शन करना चाहती हूँ कि मेरे को गुरुजी के दर्शन करने हैं, बट मेरे को आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा। तो मैं ना एकदम से क्या होता है, लाइट चली जाती है, और जब लाइट चली जाती है ना तो मैं पता नहीं खिसक के बहुत आगे चली जाती हूँ। कैसे मेरे को कोई धक्का मारता है पीछे से, क्या होता है, तो ना मैं उसी लाइन में लगी लगी बहुत आगे चली जाती हूँ, बिल्कुल गुरुजी के दरबार के पास। बट मेरे को गुरुजी के दर्शन नहीं हुए उसमें। तो मैंने सुबह उठ के गुरुजी का शुक्राना भी किया कि आपने मेरे को अपने दरबार में बुलाया, बट मेरे को आपके दर्शन नहीं हुए, बट मैं ये तो समझ गई कि आपने मेरे को अपने दरबार में बुला लिया। मैंने उसके लिए बहुत शुक्राना किया। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे मन की बात सुनी, क्योंकि मैं सत्संग में जाना चाहती थी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बीच में और मेरे को एक चीज़ का ये भी था संगत जी, जो पीजीआई में ना जो स्वरूप था, वो जो जूनियर डॉक्टर है, मैंने उसकी पॉकेट में डाला था कि आप पास में रहोगे। मेरे को उसका बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने ना पहले तो मैंने उनसे शाम तक लिया ही नहीं, मैंने उनको बोला ही नहीं कि मेरे को स्वरूप लौटा दें। तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे और भी बच्चे थे जिनकी सर्जरी चल रही थी, मतलब 10-12 बच्चे और थे, बड़े भी थे। तो मैंने कहा गुरुजी ने पता नहीं किस किस का कल्याण करना है, वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर रहेंगे तो बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा उस दिन, तो अच्छी बात है गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे रहेगा। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे उस जूनियर डॉक्टर को मैसेज किया कि मेरे गुरुजी आपके पास हैं, प्लीज़ जब भी आप फ्री होगे मेरे को लौटा देना। उन्होंने कोई आंसर नहीं किया, मेरे पास गुरुजी वापस नहीं आए। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने ना बल्कि गुरुजी से थोड़ी सी लड़ाई भी की गुस्से में। मैंने कहा गुरुजी ये गलत हो गया, आप मेरे को उसी रूप में आप वापस आने चाहिए मेरे पास, जो स्वरूप उनके पास रह गया ना, आपको उसी रूप में मेरे पास वापस आना पड़ेगा। तो ज़रूर आएंगे गुरुजी मेरे पास। मेरे को पता है कि जब मैं गुरुजी से लड़ती हूँ ना, तो गुरुजी वो मेरी इच्छा पूरी करते हैं, ज़रूर पूरी करेंगे। गुरुजी ने बहुत साथ दिया मेरी डॉक्टर की सर्जरी में, बहुत प्यार से सब कुछ अच्छे से हो गया। अब जो उसकी रोने वाली प्रॉब्लम है वो भी गुरुजी ठीक करेंगे। बहुत मतलब जो गुरुजी सुनते हैं ना संगत जी, बहुत सुनते हैं। अब देखिए अब आप देखिए कि जब आपने कोई मेडिकल की चीज़ की तरफ जाना होता है, मन में कितना डर होता है, पेरेंट्स के मन में कितना डर होता है हर फेज़ पे। बट वो गुरुजी ने मेरा इतनी आसानी से कवर करवा दिया, मेरी डॉटर को ब्लेस किया, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया। मैं ना जब भी प्रे करती हूँ गुरुजी को ये प्रे करती हूँ कि गुरुजी मेरे हस्बैंड बिल्कुल अकेले हैं, बेटा तो मेरा भी बहुत छोटा है, वो तो कब बड़ा होगा, तो आपने हमेशा मेरे हस्बैंड का ख्याल रखना है, मेरे से पहले आपने मेरे हस्बैंड का ख्याल रखना है। मेरे को कुछ हो जाएगा तो चल जाएगा, प्लीज़ आप उनको ब्लेस करके रखना। मेरे हस्बैंड पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे मदर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, हम मेरी बुआ जी भी, वो भी हमारे बुआ जी भी साथ में रहते हैं, फादर इन लॉ हैं नहीं, दोनों डॉटर्स हैं, बेटा बहुत छोटा है। तो प्लीज़ गुरुजी सबको ब्लेस करना। तो संगत जी गुरुजी पे भरोसा रखिए, गुरुजी सबकी सुनते हैं। गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी के जो आप गुरबानी सुनते हो, जब सत्संग में जाते हो उसमें खो जाइए, बहुत कुछ बताते हैं, बहुत आंसर देते हैं। जब उनको प्यार से देखते हैं ना, तो वो उस स्वरूप में भी आपको दर्शन देते हैं। उसमें बहुत मैं तो ना जब उनकी आंखें देखती हूँ, मेरे को उनकी आंखों में भी आंसर मिल जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि ना वो जैसे जो कल मैं जब सत्संग में गई थी, क्योंकि बेटा छोटा साथ में जाता है तो वो अलग बच्चों वाली कैटेगरी में ही बिठाते हैं। तो जब मैं उधर बैठी तो जो उधर स्वरूप लगा हुआ था ना, वो तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जूम हो के मेरे सामने आ रहा है।
जो गुरुजी का स्वरूप था ना, जब मैं उसको देखती थी वो ऐसा लगता है जैसे पिक्चर को हम ज़ूम करते हैं ना, तो उनका फेस बड़ा बड़ा होके मेरे को दिख रहा है। तो संगत जी, बहुत प्यार कीजिए गुरुजी को। जब आप उनको प्यार से देखते हो, बहुत कुछ आंसर करते हैं आपको। गुरबानी में बहुत आंसर देते हैं, सत्संग में बहुत आंसर देते हैं। गुरुजी से बहुत प्यार कीजिए, आपको बहुत कुछ देंगे गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में 2023 से लेके अब तक गुरुजी ने बहुत कुछ किया है, बहुत मेरी लाइफ में गुरुजी ने चेंजेस किए हैं। तो गुरुजी, मेरा साथ मत छोड़ना। मैं कभी कुछ गलत भी कर दूँ तो मेरे को थप्पड़ लगाना, डांटना, कुछ भी करना, बट मेरा साथ मत छोड़ना। अपनी बेटी को कभी मत छोड़ना गुरुजी। हमेशा हमेशा सबको ब्लेस करते रहिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी मुश्किल समय में भी हर पल अंग संग रहते हैं, हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। कैसे आंटी जी के बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस की। संगत जी, हमें कभी भी गुरुजी के होते हुए टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारे मुश्किल से मुश्किल समय में भी हमेशा साथ देते हैं। गुरुजी ने हमारा हाथ ही इसलिए थामा है ताकि वो हमें और हमारी पूरी फैमिली को ब्लेसिंग्स दे सके। कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसको जड़ से ख़त्म कर सके। हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ भर सके। संगत जी, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आंटी जी की बेटी के लिए एक अरदास ज़रूर करें कि जल्दी से जल्दी आंटी जी की बेटी जल्दी ठीक हो जाए और गुरुजी उनकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे, उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दे ताकि उनकी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आंटी जी की बेटी के लिए एक अरदास ज़रूर करें ताकि उनकी बेटी को हम सबके थ्रू भी ब्लेसिंग्स मिल सके। उनकी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी रिकवर कर ले और गुरुजी उनकी बेटी और पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, उनको खूब सारी खुशियाँ दे, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है सबको दूर कर दे। हम उनकी बेटी के लिए एक अरदास तो कर ही सकते हैं। आपको पता है, ऐसे अरदास करने का मौका बहुत कम मिलता है और इससे हम सबको भी डबल ब्लेसिंग मिलती है। जब हम गुरुजी से किसी और के लिए अरदास करते हैं तो वो अरदास जल्दी से जल्दी पूरी भी होती है और हमें भी खुशी मिलती है कि हमारी अरदास पूरी हो गई और साथ साथ गुरुजी हमें भी डबल ब्लेसिंग देते हैं। डबल ब्लेसिंग का मतलब क्या है आपको पता है? डबल ब्लेसिंग का मतलब है जब हम किसी के लिए अरदास करते हैं, वो विश पूरी हो जाती है, वो अरदास पूरी हो जाती है तो हमें कितनी खुशी होती है कि हमारी अरदास पूरी हुई। और गुरुजी हमें यही सिखाते हैं कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी अरदास कर लेनी चाहिए। जो भी दुखी दिखे, जो भी बीमार दिखे, उसके लिए भी अरदास करनी चाहिए। उससे हमें भी ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी अच्छा ही चाहते हैं, दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं। इससे गुरुजी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि गुरुजी की संगत बनने के बाद गुरुजी हमें यही सिखाते हैं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। कोई भी अगर बीमार है या नीडी है, उसकी हेल्प करनी है, उसके लिए एक छोटी सी अरदास करनी है। हम जब दूसरों के लिए अरदास करते हैं, वो सारी अरदास गुरुजी के पास ज़रूर जाती है और गुरुजी उस अरदास को जल्दी पूरा इसलिए करते हैं क्योंकि हम हर बार सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी मांग रहे होते हैं। और आंटी जी की बेटी तो हमारे गुरु परिवार का हिस्सा है, तो हम अपने गुरु परिवार के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आंटी जी की बेटी के लिए एक अरदास ज़रूर करें कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। और अभी जो वो रोती हैं, जैसे कि आंटी जी ने बताया कि उनकी बेटी ज़ोर ज़ोर से रोती है, गुरुजी वो भी ठीक कर दे, वो पहले जैसे खुश हो जाए, जैसे सब बच्चे खुश रहते हैं
बिल्कुल वैसे हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।